चलिए साथियों, सबसे पहले आज इस लक्ष्य के लिए हम सेहत पे चर्चा के लिए हम यहां सम्मिलित हुए हैं, उस पे कदम बढ़ाने से पूर्व, उस पर कदम बढ़ाने से पूर्व कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहला, आपसे जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान आपकी नजर से, आपकी दृष्टि से कौन है? स्वास्थ्य, ग्रेट। बुद्धि, ग्रेट। इस संसार में लगभग 750-800 करोड़ लोग रहते हैं, राइट? भारत में कितने हो गए हैं? हाँ जी, 140 करोड़ से प्लस हो गए हैं। इन 750-800 करोड़ लोगों में मैं आपसे जानना चाहता हूं इस समय, आपकी दृष्टि से, आपके नजरिए से, आपकी समझ से सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती व्यक्ति कौन है? आवाज धीमी सी आ रही है क्योंकि हमें कंफ्यूजन है ना? हम स्वयं जीवन में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इस पूरे संसार में बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, जिसकी नूरी का है वो और अच्छा है, लेकिन पहले एक टर्मिनल को फिक्स करते हैं। सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान व्यक्ति 750-800 करोड़ लोगों में कौन है? हम स्वयं हैं। यस और नो? थोड़ा सा खोल के विचारते हैं साथियों। यदि हम हैं तो हमारे लिए हमारा परिवार है, और यदि हम ही नहीं तो गेम ओवर एंड आउट। यस और नो? हम हैं तो हमारे लिए परिवार से आगे बढ़ें, ये समाज, ये देश है, और हम नहीं तो हम हैं तो ये संसार है, और हम नहीं तो जिसके होने से सब है और जिसके ना होने से, तो वो मूल्यवान है कि नहीं है? वो कीमती है कि नहीं है? तो जो संसार में सबसे कीमती है, जो संसार में सबसे मूल्यवान है, कौन? आज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा हमें। कौन? मेरे कुछ साथी कहते बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप कितनी जोर लगा लो। क्यों जी? इस संसार में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान कौन है? मैं स्वयं हूं। मेरे से पूछे तो डॉक्टर आर्यभट्ट के इस पूरे प्लेनेट का सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान व्यक्ति है कि नहीं? साथियों, हम सबसे कीमती हैं, सबसे मूल्यवान हैं। तो जो सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है, उसकी केयर भी उतनी अधिक होनी चाहिए कि नहीं? हमारे घर में एक प्लास्टिक का, लोहे का, शीशे का कोई सामान है, वस्तु है, और दूसरी तरफ सोने का, चांदी का, हीरे का आभूषण है। किसकी केयर आप अधिक करते हैं? किसकी संभाल अधिक होती है? लेकिन हम वो हैं, हम सभी वो हैं जो इस संसार में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान हैं। तो विचार करके देखो, हमारी केयर सबसे अधिक होनी, हमारी केयर सबसे अधिक होनी, और हमारी केयर करने की ड्यूटी किसकी? रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो क्या उस नजरिए से कि मैं संसार का सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान व्यक्ति हूं, क्या हम ऐसे उस नजरिए से जीवन जीते हैं? और नहीं जीते तो हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? और यदि हम गलत कर रहे हैं तो गलती करते रहना चाहिए कि सुधार लेना चाहिए?
राइट? तो आज आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना इसीलिए था कि आज उसी पे हम विषय पे जाना चाहते हैं, उस नजरिए से हम जीवन जीना चाहते हैं। और जानते हैं, हम लोग सामान्य नहीं हैं। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि, सबसे ऊंची योनि, सबसे विशेष योनि मानी जाती है। और वो विशेष होने के बाद भी यदि उस गर्व के साथ, उस विश्वास के साथ, उस उत्साह के साथ, उस उमंग के साथ यदि जीवन जीने में कहीं ना कहीं हम अपनी गाड़ी चलाने में गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमें और फोकस्ड हो जाना चाहिए। जानते हैं, हम बहुत प्यारे हैं। अच्छा, एक प्रश्न करता हूं फिर सीधा, जो संभवतः आपका लक्ष्य जो होगा, जिस रोग की बात करते हैं, जिस बीमारी की बात करते हैं, जिस स्वास्थ्य से या मन से जुड़े समस्या की बात करते हैं, हम उस पर आए। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कैसे हैं? हाँ जी, कितने? इतने? ये बात मतलब इतने। एक छोटे से बालक से पूछेंगे, यदि हम अभी अस्मी से पूछते, काव्या से पूछते, कैसे हैं आप लोग, तो इन दिनों कहते यस आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे प्यारा हूं। और वास्तव में ये दोनों बहुत प्यारे हैं और हम सब बहुत प्यारे हैं। और इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति, यदि हम मूल्यवान हैं तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति, तो हमें यदि केयर चाहिए तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। और जो संसार में सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है, तो ये बताओ, उसे गर्व के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं? उन्हें अपनी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि नहीं? हम अपनी प्रशंसा करते हैं कि नहीं? फिर गड़बड़, यहां तो शुरुआत ही गड़बड़ से गड़बड़ हो रही है। तो यदि हम अपनी प्रशंसा नहीं करते तो ये भी हमसे भूल, ये भी हमसे चूक नहीं। अच्छा विचारिए, कोई व्यक्ति हमारी प्रेज करे, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, तो हमें कैसा फील होता है? बढ़िया फील करते हैं। इमोशन टोन हाई जाता है हम सबका, राइट? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब इसका अपोजिट लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमें इनवैलिड करता है, हमें दुत्कार देता है, हमें बुरा बोलता है, तो कैसा फील होता है? क्षण भर में इमोशन ड्रॉप होता है। प्रशंसा, गर्व की फीलिंग आते ही इमोशंस हाई होता है, और जैसे इनवैलिडेशन आता है तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है। सोच के देख कितनी सूक्ष्म स्तर पे हम सबके शरीर में, हम सबके जीवन में, हम सबकी लाइफ में गेम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना के साथ एक भाव रखना चाहता हूं, ये तो दूसरे व्यक्ति ने हमारे साथ किया, राइट? न जाने उसकी मनस्थिति क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका पर्सनल अपने लाइफ का चेतना का स्तर क्या है, उसके कारण चीजें प्लस माइनस हुई, ये तो समझ में आया, मतलब दूसरे व्यक्ति के कारण समझ में आया। लेकिन लाइफ किसकी है? ये हमारी है। तो हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? हमारी है। बात कर रहे थे हम लोग, इस समय जो विषय हम कर रहे थे, कि यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। हमें कोई इनवैलिड करता है तो हमें कैसा फील होता है? बुरा फील होता है। ये किसी ने प्रशंसा की, इनवैलिडेशन किया, ये काम किया दूसरे ने, उसका प्रभाव, जहां पे हो सकता है कि हमारा नियंत्रण न भी हो, और हमारा नियंत्रण सबसे अधिक अपनी लाइफ पे ही होता है। लेकिन अपने बारे में जो हमारी फीलिंग है, अपने बारे में जो हमारी फीलिंग है, हम दिन भर में अपनी प्रशंसा कितनी बार करते हैं? और हमें कौन रोक सकता है? हमारे अधिकार क्षेत्र है ये। हम दिन भर में अपनी प्रेज कितनी बार करते हैं? नहीं करते तो इसका मतलब अच्छे ही नहीं है। लेकिन हम अच्छे हैं कि नहीं है? हम बहुत अच्छे हैं, निश्चित जानिए बहुत अच्छे। जिस क्षण हमें ये झलक मिल जाए, जिस क्षण हमें फील हो जाए,
जिस क्षण हमें स्पर्श कर जाए कि वास्तव में आई एम द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनैलिटी ऑन द होल प्लेनेट, जिस क्षण ये स्पर्श कर जाए तो आप देखेंगे आप कितने प्यारा अवस्था में अपनी चेतना को अनुभव कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन प्रार्थना आपसे ये है साथियों कि दिन भर में हम यदि अपने आप को अपनी प्रशंसा कर रहे हैं या अपने आप को इनवैलिड कर रहे हैं, सारा गेम यहां से हमारी लाइफ का। हमारे में गुण है कि नहीं है? हम सागर हैं गुणों का, खान हैं हम, और सारे के सारे हैं। लेकिन जो लिस्ट हमारे गुणों की है उसको हम टच ही नहीं करते, उस पे हम प्रेज ही नहीं करते, उस पे हम बात ही नहीं करते, उसको हम कन्वे ही नहीं करते, उसको अपने को बार बार उस पे अप्रिशिएट ही नहीं करते। उसकी बजाय पूरा एक ग्राफ है उसको छोड़ देते हैं, फिर छोटा छोटा कुछ बचा होता है जो कि हर किसी की लाइफ में है, तो हम उस पे फोकस ज्यादा करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरा स्वास्थ्य खराब क्यों हो गया है, मैं इतना केयर करता हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। मींस हम एक गलत बटन को दबा रहे हैं। अभी हम कह रहे थे यदि आप कोई हमें इनवैलिड करता तो इमोशन लो होता है। यदि हम भी कुछ चीजें जिस पे फोकस होके कुछ काम करना है, उस पे काम होना चाहिए, उस पे हम बात अभी करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन प्रार्थना अपने परिवार से ये है, अपने परिवार से है कि इस विज्ञान को, इस साइंस को समझिए, इस विज्ञान को, इस साइंस को समझिए कि जो हम विचारते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, इस सारे का हमारी लाइफ पे और जाकर सीधा स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें यदि स्वास्थ्य उन्नत बनाना है, अपने जीवन में खुशियों को बढ़ाना है, अपने सक्सेस के ग्राफ को ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो उसका सीधा सा तरीका है कि हम अपनी प्रशंसा करना सीखें, हम अपनी प्रशंसा करना प्रारंभ करें। बार बार जो इनवैलिडेशन के पॉइंट है, अपने उन चीजों को, उस बटन को टच न करें, क्योंकि जिस चीज को हम स्पर्श करते, मन एक ऐसी, इतना सूक्ष्म तंत्र है हम सबके पास, उसमें दोनों बटन हैं और इसकी विशेषता है, इसके कौन से बटन को आप टच कर रहे हैं वही मल्टीपल होता है और एक्सपोनेंशियल लेवल पे मल्टीपल होने लगता है। तो ये हमें देखना है कि मैं प्लस वाले को टच कर रहा हूं कि, तो हम किसको ज्यादा टच कर रहे हैं। और यदि भूल हो रही हो, गलती हो रही हो, तो भूल के साथ चलना चाहिए या उसको सुधार लेना चाहिए। लाइफ किसकी, बॉडी किसकी, माइंड किसका, तो कंट्रोल किसका होना चाहिए। दूसरों के पास कंट्रोल छोड़ दिया तो इसका मतलब हम गड़बड़ पे हैं। डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर ओपिनियंस, नहीं। तो हमें अपनी प्रशंसा करनी। संसार में सबसे मूल्यवान कौन, संसार में सबसे मूल्यवान कौन। हम जब तक स्वास्थ्य के उस बिंदु पे प्रारंभ ही नहीं करेंगे, जब तक मेरा ये सारा परिवार, हालांकि हृदय से, आत्मा से सारा मेरे साथ जुड़ा है, लेकिन इसमें एक भाव, एक विचार पे जब तक नहीं होंगे, एक फ्लो, एक धुन में नहीं होंगे, हम अगला कदम एग्जैक्ट जिसकी चाह के लिए आप ये वेट कर रहे हैं उस पर जाएंगे ही नहीं। इस संसार में सबसे कीमती कौन, सबसे मूल्यवान कौन। मेरे एक दो साथी कहते बिल्कुल डॉक्टर साहब आप कुछ कर लीजिए, बिल्कुल नहीं बोलने वाले। एक दो साथी कहते सारे बोल ही तो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं साथियों, सच में हम बहुत प्यारे हैं और ये जीवन बहुत अनमोल है, ये जीवन बहुत अनमोल है। ये जीवन केवल हमारा अपने लिए नहीं है, नहीं, हमारे अपने साथ साथ हमें अपनी केयर के साथ साथ अपनी परिवार की भी केयर करनी होती है। यस और नो।
और इससे आगे भी परिवार है हमारा, राइट। ये जो सारा समाज है, यदि समाज अच्छा है तो किसके कारण है? यदि वहां कोई बुराई है तो किसके कारण है? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? तो हमसे ही सारा कुछ है। ध्यान रखिएगा, संसार में सबसे मूल्यवान भी हम हैं और ये सारा संसार भी हमसे ही है। तो हमें अपनी भी केयर करनी होती है, अपनी फैमिली की भी केयर करनी होती है, अपने समाज की भी केयर करनी है। थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो ये देश किसका है? कौन केयर करेगा? और इससे आगे बढ़ जाएं, ये पूरा प्लेनेट किसका है? किसके लिए है? राइट। तो साथियों, बहुत कीमती जीवन है, बहुत मूल्यवान जीवन है। और ध्यान रखिएगा, यदि मन का दायरा सीमित रहेगा, हमारे जीवन का दायरा यदि सीमित रहेगा, तो आपके पास जो अनलिमिटेड फोर्स है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, आप उसमें से बहुत छोटे से अंश का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि हमने अपने जीवन के दायरे को, घेराव को बढ़ा दिया, हम अपनी भी केयर करते हैं, फैमिली की भी केयर करते हैं, यहां दो तो करते ही हैं, अधिकांश करते हैं। इसे अगले दायरा जिसने बढ़ा दिया, समाज की केयर के लिए निकल पड़ा है, जिसके लिए देश, मैं और मेरा देश एक हो जाता है, जिसने उस ढंग से अपने फ्लो को बढ़ा दिया है, और जो केवल देश की सीमा में भी नहीं रुकता है, उस पूरे प्लेनेट पे कंप्लीट मनुष्य जाति के लिए अपने लाइफ को इंपॉर्टेंट मानना प्रारंभ कर जाता है और वहां पे काम शुरू कर देता है, तो उसकी एक्सपेंशन उस ढंग से और बढ़ जाती है। और जो यहां भी नहीं रुकता है, जितना भी जीव जगत है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे, जिनका वहां पे और ऊर्जावर जितनी लाइफ फोर्सेस है, वहां की केयर के लिए जो बढ़ गया है, तो उसकी चेतना का स्तर और बढ़ता है। और ऐसे फैलते फैलते इस जीवन के सबसे सर्वोत्तम, सर्वोच्च अवस्था तक हम पहुंचते हैं। और अल्टीमेट ये बॉडी मिली भी उसी के लिए है। यदि हमारा घेरा दायरा छोटा है तो बहुत थोड़ी ऊर्जा यूज कर रहे हैं। फिर से उसी प्रश्न पे आता हूं, इस जीवन में सबसे मूल्यवान कौन? इस जीवन में सबसे मूल्यवान कौन? इस जीवन में सबसे मूल्यवान कौन? पक्की बात? तो जब हम सबसे मूल्यवान है तो हमें गर्व के साथ जीवन जीना, हमें उत्साह के साथ जीवन जीना, हमें विश्वास के साथ जीवन जीना, हमें अपनी प्रशंसा करना, हमें औरों की प्रशंसा करना, औरों की फिर करेंगे, पहले अपनी प्रशंसा करते हैं। अच्छा ये बताइए, अपनी प्रशंसा में, अपनी प्रेज में लाइफ में कभी आपने क्लैपिंग करके देखी? हाँ, पार्क में, ग्रेट। लेकिन कुछ साथियों ने नहीं देखी। तो आओ मिलके संसार के लिए, संसार की प्रशंसा के लिए, कभी भावना के साथ और कभी एक भाव के साथ, कभी मजबूरी के साथ, अरे वो भी कर रहे हैं हम नहीं करेंगे तो क्या है। कभी टीचर ने स्कूल में कहा चलो क्लैपिंग, टक 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 टक, हम सारे जुड़ जाते थे। तो वो औरों का फ्लो था। लेकिन मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहूंगा, उस भाव को पहले भीतर लेके आए कि संसार का सबसे मूल्यवान व्यक्ति कौन है। तो जो संसार का सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है, जिससे संसार है, जो संसार के लिए है, आओ उसकी चेतना ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, गर्व के साथ जीवन जीना हम सब प्रारंभ करें, अपनी प्रशंसा के साथ जीवन जीना हम प्रारंभ करें। तो आओ उस प्रशंसा का शुभारंभ कब से प्रारंभ करना चाहिए? कल से, परसों से, अगले हफ्ते, अगले साल, साल के पहले दिन नहीं, अब भी और इसी क्षण से। आओ मिलके साथियों, अब देखते हैं कौन कितनी प्रशंसा करता है अपनी, उस भाव के साथ, आज पूरी ऊर्जा के साथ अपनी प्रशंसा में हम क्लैपिंग करेंगे। करें? रेडी? और देखते हैं कौन अपनी प्रशंसा, कौन अपने प्रति गर्व कितना रखता है, वो प्रारंभ करते हैं। और एक ध्यान और रखिएगा, आज प्रशंसा इतनी करनी है कि इस समय दो छोटे प्यारे बहुत स्वीट बालक भी बैठे हैं और वो तो अपनी प्रशंसा करते हैं, हर क्षण उनकी मुस्कान अपनी प्रेज करती है, जो हम भी किया करते थे कभी, लेकिन हम भूल गए हैं। आओ लौट चलें अपनी जड़ों की ओर, लौट चलें अपने मूल की ओर और अपनी प्रशंसा करेंगे। और पिछला कोटा भी पूरा करना है आज। कोई 20 साल का है यहां, कोई 30 साल का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, जो भी एज है, तो पिछला कोटा भी पूरा कर लें आज। राइट? चलिए आओ मिलके अपनी प्रशंसा, जो संसार में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान है, मिलके प्रशंसा करते हैं, शुभारंभ करते हैं। रेडी? रेडी? रेडी?
रेडी रेडी 1 2 3 स्टार्ट। इधर आओ। और करना होगा, और भी करना होगा। और करना पड़ेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। इस क्षण कैसा फील कर रहे हैं? एग्जैक्ट राइट मोमेंट। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? और जानते हैं बहुत अच्छा हम क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्शन में थे। किसमें थे? जब भी हम लाइफ में एक्शन में होते हैं, जब भी हम एक्शन में होते हैं, तो हम प्रेजेंट की तरफ लौटते हैं। जब भी आप एक्शन में होते हैं तो हम प्रेजेंट की ओर लौटते हैं, और जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो हम पूरे अपने स्व में होते हैं, हम अपनी पूरी चेतना में होते हैं, और वहां चेतना में ही पूरा सागर है खुशी का, और कहीं भी नहीं। सारा सागर भीतर है, तो अपने कपाट हम सबको खोलने रहेंगे। प्रेजेंट में ही हम उत्साह में होते हैं, प्रेजेंट में ही हम विश्वास में होते हैं, प्रेजेंट में ही हम हैप्पीनेस में होते हैं। और जैसे प्रेजेंट से हम स्लिप करते हैं तो या तो हम पास्ट में गए या फिर, और जैसे ही हम वहां गए तो वहीं से उलझन प्रारंभ हो जाती है। पास्ट में, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस समय मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, उस समय मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पाया। लेकिन साथियों निश्चित जानिए, उस समय हमने जो भी निर्णय लिया है, जिसे आज हो सकता है आप गलत कह रहे हो, लेकिन उस समय जो निर्णय लिया वो सही लिया, उस समय से लिया, उस समय की समझ से लिया। तो बेस्ट है, तो आज कह रहे हैं ना हम कि समय, आज कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास डेटा कुछ बढ़ गया ना प्रेजेंट का, तो इसीलिए उसको ड्रॉप कर देना ही बेहतर है। उससे हम सीख ले सकते हैं, केवल सीख ले सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे ड्रॉप कर सकें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत बार शब्दों से चीजें ड्रॉप नहीं होती। कोई भी तनाव रखना नहीं चाहता, कोई भी परेशानी रखना नहीं चाहता, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, कोई भी रोगी होना नहीं चाहता, ना शरीर से ना मन से, लेकिन फिर भी उलझ जाते हैं। तो उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी थोड़ी भूल हो रही है। तो आज की सेहत की चर्चा, कि रोगों का मूल कारण क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं, और क्या नेचुरल ढंग से, क्या सरल विधि से, क्या सिंपल छोटे छोटे प्रोसेस को अपनाकर ठीक हुआ जा सकता है, उसी को समझने और साझा करने के लिए हम सम्मिलित हुए हैं। एक तो निश्चित जानिए, रोगों के मूल कारण में सबसे मूल कारण मन होता है साथियों, जिसके भी हम थोड़ा सा संकेत आपको करना चाह रहे थे। सबसे वेरी बेसिक रूट कॉज पे आप यदि जाएंगे तो वहां पे मन से हम बीमार होते हैं, फिर हम तन से बीमार होते हैं। तो मन से हम स्वस्थ रहें, मन से हम सबल रहें, मन से हम प्रसन्न रहें, और मन हमारे अनुकूल, चेतना के अनुकूल, हमारी डायरेक्शन के अनुसार चले, तो उसके लिए हम सबको अपनी दिनचर्या में, सबको अपनी दिनचर्या में, रूटीन की जो दिनचर्या है उससे थोड़ा सा बाहर हट करके लाइफ को एक्शन के प्रोग्राम में
डालना चाहिए, उस रूटीन को क्रैक करके। कहने का भाव ये, अभी हमने एक क्लैपिंग करके एक अभ्यास किया और उसे एक संकेत, एक अपने साथियों को समझाने का, एक अनुभव कराने का प्रयास था कि जब हम एक्शन में थे तो हमें चेहरे खिलने प्रारंभ हो गए थे, फ्रेशनेस आनी प्रारंभ हो गई थी, भीतर से क्षणों के लिए कुछ उमंग उमड़नी प्रारंभ हो गई थी, चेतना का टोन लेवल हमारा ऊपर होने लग गया था। कारण था एक्शन में थे आप, राइट? तो कहने का मतलब ये सुबह है शाम है, 24 घंटे में कुछ समय, बहुत अति व्यस्त भी हैं तो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट जरूर निकालिए जिस समय आप हट करके अपने लिए केवल जी रहे हैं। तो उसमें एक्शन की कुछ एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। आप लोग बचपन में हम खेलते थे, बचपन में हम खेलते थे, अच्छा फिर से बचपन में हम ज्यादा खुश थे कि आज ज्यादा खुश हैं? कारण एक्शन में थे, खेलते बहुत थे, प्रेजेंट में रहते थे। हमें दुनियादारी का मतलब, राइट? हम खेल रहे हैं तो केवल, और खा रहे हैं तो केवल, और सो रहे हैं तो केवल, और लड़ रहे हैं तो केवल, हर चीज 100%, बीइंग इन प्रेजेंट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट चाइल्डहुड, जो हम सब जीकर आए हैं, लेकिन हमने ही उस कंट्रोल को छोड़ दिया। हमने कंट्रोल को छोड़ा है, तो उसको दोबारा पकड़ा जाए। कहने का मतलब यही, कहने का भाव यही, आपको जो प्रिय है, कोई भी एक्शन की चीजें, आप किसी गेम से जुड़ जाइए, आप वॉक से जुड़ जाइए, आप जॉगिंग से जुड़ जाइए, आप साइकिलिंग से जुड़ जाइए, लेकिन यह सोच के नहीं जुड़ना है कि मैं इसलिए साइकिल कर रहा हूं कि मेरी फिटनेस अच्छी रहेगी। छोड़ दीजिए उस भार को। उस समय केवल जीने के लिए जी रहे हैं, उस फीलिंग में आकर के उसको एंजॉय करना है। यदि आप वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा यदि पूरे दिन में दे सकते हैं तो 24 घंटे का वो बेस्ट टाइम होगा। और उस समय जो आप एनर्जी गेन करेंगे और जो उस समय के एक्शन से आप प्रेजेंट में लौटने वाले हैं, वो आपके अगले 24 घंटों को डायरेक्शन देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हमारा अभ्यास में आ गया, रूटीन में आ गया, और यदि यहां से हमने अपने आप को सबल बनाना प्रारंभ कर दिया, बिना इसको बार बार थॉट्स दिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो वर्ड्स हैं। बहुत बार वर्ड्स काम नहीं करते हैं, मन के स्तर पे तो अधिकांशतः नहीं करते हैं। कोई दुखी नहीं होना चाहता, फिर भी हैं। कोई पास्ट में ट्रैप नहीं होना चाहता, फिर भी हो रहे हैं। एक ही तरीका है कि आप एक कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ का और एक्शन में अपनी लाइफ को लाना प्रारंभ करें। क्या क्या कर सकते हैं एक्शन में लाने के लिए? हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स में साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग। डांस नहीं कर सकते? डांस कर सकते हैं। डांस ना भी करना आए तो भी कर सकते हैं, नहीं? कहने का मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव मोड में अपनी लाइफ को लाना प्रारंभ करें। यदि जीना हम, और जीने के लिए ही हम आए, और बहुत कुछ अच्छा करने के लिए हम आए, राइट? तो मन के लिए मेरा निवेदन है, प्रार्थना, एक बहुत छोटा सा मन का एक व्यायाम है, बहुत प्यारा सा एक अभ्यास है और बहुत सिंपल है। तो पहले मन और फिर तन पे इस ढंग से आए तो चलेगा, राइट? चलिए, एक मन की छोटा सा अभ्यास आपसे कराना चाहें तो आप करेंगे? रेडी? पक्का? ठीक है, चलिए। तो मैं आपको कमांड दूंगा, और उस कमांड में इंग्लिश में तो बोलते हैं लुक एट दैट। मैंने कहा लुक एट दैट वॉल, तो कमांड को आपको फॉलो करना होगा, आपको उसे देखना होगा। या हम इसको सरल रखते हैं, हम सीधे देखेंगे, आप इसे देखिए तो आपको देखना होगा। आप मेरे साथ हैं? सभी हैं? सभी हैं? ग्रेट, चलिए करते हैं शुभारंभ। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस ग्लास को देखिए, थैंक यू। इस वॉल को देखिए, ग्रेट। ऊपर सीलिंग को देखिए, थैंक यू। नीचे फर्श को देखिए, गुड। एक बार आराम से अपने स्थान पे खड़े हो जाइए।
थैंक यू। अब पुनः विराजिए। थैंक यू। इस रेलिंग को देखिए। ग्रेट। इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, बल्ब को, लाइट को देखिए। थैंक यू। दैट्स इट। अभी मैंने कुछ क्षणों के लिए आपके मन को पकड़ने का प्रयास किया और पकड़ करके उसको अलग अलग दिशा में लगाने का प्रयास किया, और उसमें आपके सबके 100/100 100% रिजल्ट आया है। सोच के देखिए कि मैं आपसे बाहर हूं और आपके मन को एक दिशा दी जा सकती है, तो इससे समझ में आना चाहिए कि मन को कंट्रोल, उसको नियंत्रण जब दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन मेरा तो हम स्वयं इसके स्वामी हैं। तो अब यदि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो इसको और तेज गति से कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो ये अभ्यास, जैसे भी थोड़ा सा मैंने कहा, पुनः मैं कहना चाहता हूं, सामान्य रोग से लेके भयंकरतम रोग जो हैं, वहां पे मन का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप मन पे कार्य नहीं करते हैं तो आप स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक मन का ये अभ्यास, आप सुबह शाम पार्क में चले जाएं, ग्राउंड में चले जाएं, मौसम ठीक नहीं है तो आप अपने घर में इसे आप कर सकते हैं, अपनी बालकनी में इसे कर सकते हैं, अपने टेरेस पे घूमते हुए इसे कर सकते हैं। तो उस समय करने का बहुत सरल सा एक तरीका है कि उसमें सबसे पहले आप अपने आप को कमांड दीजिए, पहले डायरेक्शन दीजिए अपने मन को। मतलब हम चेतना हैं, चेतना मन को कह रहा है चलो भाई गेट रेडी, अब करते हैं एक अभ्यास, अब करते हैं एक व्यायाम, राइट? जैसे कंप्यूटर बटन करते हैं स्टार्ट, बटन दबाया तब प्रोसेस स्टार्टेड। और उससे पहले आपके कुछ अटेंशंस हैं, कुछ काम है, तो उसको पहले पूरा कर लीजिएगा। जिस समय मन का अभ्यास, मन का व्यायाम आप करना चाहते हैं, करते हैं, तो उस समय मोबाइल्स वगैरह आप शांत कर दीजिए। किसी को कॉल करना तो पहले कर लीजिए, बच्चों का कोई अटेंशन है काम, उसे पूरा कर लीजिए, लेकिन वो फिक्स करके चलें 15-20 मिनट, आधा घंटा माइंड को सेट करके कि अब मन का एक व्यायाम करते हैं अपनी जीवन को और प्रफुल्लित करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को और सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को और कामयाब बनाने के लिए, अपने लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए। ये केवल स्वास्थ्य के लिए पूरे जीवन का विशेष पे टिका हुआ है। और फिर आपका व्यायाम यह बनता है कि आप आराम से टहलना प्रारंभ करें और चीजों को देखते हुए टहलिए। ये बहुत प्यारी साधना है खुली आंखों से, ये बहुत सुंदर व्यायाम है, लेकिन ये इतना सरल है, इतना सिंपल है कि सामान्य व्यक्ति से करता ही नहीं है। समझाने के बाद भी करता नहीं है, बताने के बाद भी करता नहीं है। और क्यों नहीं करता है? इसका कारण है क्योंकि बहुत सरल है। जानते हैं हम सबके जीवन एक संसार के एक बहुत बड़ा सत्य साथियों, जो सरल है वही सत्य है, और जो सत्य है वो सरल है, सरलतम ही सत्य है। तो जो बिल्कुल ये सरल सा अभ्यास है मन के व्यायाम का, यदि हम इसको समझदारी से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मोड पे आकर के करते हैं तो इसके परिणाम अनुपम हैं। और यदि अभ्यास करते 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 आप 1-1.25 घंटा तक ये कर सकते हैं तो निश्चित जानिए आप बिल्कुल डिफरेंट मोड पे आना प्रारंभ हो जाएंगे। 24 घंटे में बात करूं तो ये बेस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट व्यायाम हो सकता है कि आप अपने मन पे एक सरल ढंग से ये साधना, एक व्यायाम करें और व्यायाम करके अपनी चेतना को ऊंचाइयों पर लेके आए। तुरंत आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, मनोबल आपका बढ़ेगा, उत्साह आपका बढ़ेगा, विश्वास आपका बढ़ेगा, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी, और आपकी ऊर्जा जो आपके भीतर भंडार है वो कपाट खोल करके आप उसे एंजॉय करना प्रारंभ कर लेंगे। तो उसमें लेकिन इसका नियम सीधा यही है कि हमें केवल खुली आंखों से, जो खुली आंखों से दिखता है, बिना कल्पना किए हुए, विदाउट एनी इमेजिनेशन, जो सरलता से दिख रहा है केवल उसे देखना है, केवल देखना मात्र है। इससे आगे नहीं बढ़ना, विचार पे नहीं जाना है, ये नया है, पुराना है, दाग है, नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप। जस्ट लुक,
देखा, छोड़ दिया, देखते हुए चलते रहे आप। यदि घर में करना है तो कई घंटे कर सकते हैं आप इसे देख रहे हैं, आपने ये देखा है, अब आपने देखा है, वो देखा है, वो देखा। जस्ट कीप ऑन लुकिंग 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 लुकिंग, कीप ऑन कीप ऑन कीप ऑन मूव। बैठ के कर सकते हैं, टहल के कर सकते हैं, चल के कर सकते हैं, खुले में चले जाते हैं तो आप नेचर से आप जुड़ते हैं तो विशेष आपका लाभ मिलता है उसमें। और इसको आप करते चले जाइए, करते चले जाइए, और निश्चित जानिए ये करते करते एक ऐसा फील आएगा, आप लगभग ऐसे फ्लो पे भी निश्चित रूप से आएंगे कि जहां पे बढ़ते हुए आप बहुत ताजगी, बहुत उत्साह, बहुत विश्वास, बहुत सुंदर आइडियाज के मोड पे अपने आप को ला सकते हैं, आ सकते हैं। और सबसे पहला इसका परिणाम हमारे शरीर पे, तन पे आने वाला है। यदि मन स्वस्थ होता है तो तन स्वस्थ होता है, मन अस्वस्थ होता है तो तन अस्वस्थ। और सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो इसलिए बिना मन पे काम किए, बिना जीवन पे काम किए शरीर को स्वस्थ पूरी तरह से, मेरा ऐसा मानना है, किया नहीं जा सकता। तो मेरा निवेदन प्रार्थना है कि इसको प्राथमिकता दें अपने जीवन में। और इसमें एक फॉर्मूला और लगता है, जब आप प्रोसेस प्रारंभ करते हैं, ये मन का बड़ा सूक्ष्म सा सरलतम व्यायाम है लेकिन बहुत बड़ा परिणाम देता है। जब आप इसे प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने के बाद कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं जब आप थोड़ा सा, जिसे हम लो साइन बोलते हैं, प्रोसेस करने के बाद, तो उस लो साइन में प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेस प्रारंभ किया, करते करते लो साइन। लो साइन का मतलब कुछ गलत नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभ्यास किया और आलस आने लग गया, यॉर्निंग शुरू हो गई, उबासी शुरू हो गई, और हम क्या सोचेंगे, लगता है नींद आने वाली, चलो रेस्ट कर लेते हैं। नहीं, इट्स ए लो साइन, इसमें प्रोसेस अब रोकना नहीं है। जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। और आप जस्ट करते जाएंगे तो थोड़ी देर में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वॉश आउट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे आप। तो इस तरह से आपको नींद आ रही है तो प्रोसेस नहीं रुकेगा, आपको भारीपन आ रहा है तो भी प्रोसेस नहीं रुकेगा, आलस आ रहा है तो भी प्रोसेस नहीं रुकेगा, आपका मन उचट रहा है, मन इसको छोड़ना चाहता है, भागना चाहता है, क्योंकि उस बहुत लंबा समय हो गया उसको हमने दिशा नहीं दी है। जब भी आप सही दिशा में दौड़ेंगे तुरंत आपको रोकेगा वो नहीं चाहता कि आप स्वस्थ हो, पता नहीं उसे क्या स्वाद आ रहा है, राइट। लेकिन जीवन हमारा है, मन हमारे पास है, तो हमें उसको अपने नियंत्रण में रखना है। कहने का भाव ये अभ्यास करेंगे तो लो इमोशंस आए, कोई लो फीलिंग आए तो उसमें प्रोसेस रोकना नहीं है, जस्ट कीप ऑन डूइंग। क्योंकि प्रोसेस करने के बाद जो प्रारंभ हुआ है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस हो सकता है, तो आप करते रहिए तो आप देखेंगे, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। अगले 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट जितना समय लगता है, तो एकदम से दोबारा से फ्रेश मोड पे आप आएंगे। और जब आप कुछ बेटर फील कर रहे हैं, आप कुछ ब्राइट फील कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, तुलनात्मक बढ़िया लग रहा है, तो उस समय आप उस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ये विशेष इसमें ध्यान देना चाहिए। एल रॉन हब्बर्ड, ये जो सिद्धांत मैंने बताया ये उनके अनुसंधान है जिन्होंने मन के विज्ञान पे, मन की साइंस पे बहुत ऊंचा कार्य किया इस प्लेनेट पे, मैं ऐसा मानता हूं। ये बहुत सरलतम विधि है साथियों, और मैं ऐसा मानता हूं ये सर्वोत्तम प्रोसेस है साधना का। तो आपको ये करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, राइट। चलिए मन से आगे अब सीधे तन पे आते हैं। रोगों का मूल कारण क्या है? तो मूल में सबसे पहले मूल कारण तो क्या हो गया? मन है। तो किस तरह के रोग होते हैं, एक बार मैं आप सबसे किस तरह के रोग पे, कौन से बिंदु पे, किस रोग पे आप समझना चाहते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपका भाव भी लेना चाहता हूं। तो रोग के मूल कारण को से कनेक्ट करके हम आपसे बात करेंगे तो आपके लिए रियल हो जाएगा, आपका अपना हो जाएगा। किस किस तरह के रोग से हम ग्रसित होते हैं बताएं जी। हाँ जी, थायराइड की प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज, घबराहट, डायबिटिक, शुगर बढ़ जाना, सर्वाइकल, नींद ना आना, इंसोम्निया, कमर के दर्द, हाँ, शियाटिका, माइग्रेन, सिर दर्द, और एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल,
कॉन्स्टिपेशन, हाई बीपी, लो बीपी और मोटापा, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस और डिप्रेशन और एक बड़ा खतरनाक रोग का नाम लेते हुए डरते हैं, कैंसर। यस साथियों, ये जितने भी रोग हैं इसका मूल कारण क्या? नेचर कहता है, प्रकृति कहती है कि हम जो भोजन लेते हैं, हम सबका जो दिनचर्या है, कहीं ना कहीं गलत खान पान से, गलत चिंतन मनन से, गलत दिनचर्या से, गलत रहन सहन से हमारे शरीर में जो भी हमने भोजन लिया वो ठीक से पचता नहीं है। जब भोजन ठीक से नहीं पचा है तो उससे शरीर को ठीक से पूरा पोषण नहीं मिलता है। और जो भोजन हमने लिया यदि वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक से पचा नहीं है, तो क्या रह गया? वो अधपचा रह गया, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया। तो उसमें कुछ हिस्सा पाचन को मिला, कुछ अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हमारा वो प्रोसेस में मूवमेंट में है। अब क्या होता है? भोजन हमने लिया, भोजन पचा, शरीर को पोषण मिला, जो भोजन नहीं पचा है, जो वेस्ट है, जो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, जो विकार है, जो मल है, जो मैल है, जो शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था, यदि हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक नहीं है, शोधन का तंत्र, एक्सक्रीशनरी सिस्टम आपका ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम आपका ठीक नहीं है, तो उससे हो क्या रहा है कि जो भोजन है वो ठीक से पचा नहीं, अधपचा भोजन शरीर में रुक गया। अब वहां से टॉक्सिन्स बॉडी में डेवलप होने प्रारंभ हो गए और शरीर से बाहर नहीं आ रहे। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में क्या होता है? हमारे शरीर की रचना कैसी है? भोजन हम केवल मुख से लेते हैं, भोजन हमने मुख से लिया, लेकिन जो टॉक्सिक मैटर बॉडी में बना, जो विकार बना, मल है, मैल है, दोष है, वो शरीर से बाहर निकालने के लिए 4 मुख्य मार्ग बनाए गए शरीर की रचना करने वाले। एक, प्रतिदिन हम फ्रेश होते हैं, सुबह मल त्याग करते हैं, राइट। दूसरा, गुर्दे हैं, खून साफ करते हैं, यूरिन के रूप में टॉक्सिन बॉडी से बाहर होता है। तीसरा, पसीना, त्वचा से, रोमकूप से टॉक्सिन बाहर हो रहा है। चौथा, फेफड़े, हर क्षण दूषित वायु हम बाहर शुद्ध प्राणवायु ग्रहण कर रहे हैं और दूषित छोड़ रहे हैं। और कफ दोष आदि के मार्ग से, कफ भी बाहर जैसे आता है इस मार्ग से। तो मोटे तौर पे बात करेंगे तो ये 4 एक्सक्रीशनरी जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, शोधन तंत्र है, यदि ये हमारा स्वस्थ है, यदि ये अपना काम पूरा कर रहे हैं, ये टॉक्सिन्स को यदि बाहर पूरा निकाल पा रहे हैं, तो ये शरीर बीमार होने की चीज नहीं है। लेकिन हमारे दिनचर्या, खान पान, स्ट्रेस, एंजाइटीज, ये सारों के कॉम्बिनेशन का परिणाम कि ठीक से काम नहीं करते हैं। और जैसे जैसे विकार, मल रुकना प्रारंभ हो गया, तो वहीं से कॉन्स्टिपेशन प्रारंभ हुआ, वहीं से गैस्ट्रिक ट्रबल प्रारंभ हो गई, वहीं से एसिडिटी बनना प्रारंभ हो गया। जब मेरे शरीर में, आंतों में मल है, मैल है, विकार है, दोष है, तो वहीं से पोषण का पूरा फ्लो बॉडी में मूव कर रहा है, तो रक्त भी दूषित होता है, वही रक्त पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। तो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे कोशिकाओं को, सेल्स को, टिश्यूज को पूरा पोषण नहीं मिलता। प्लस में टॉक्सिक मैटर वहां ज्यादा बनता है, शरीर से शोधन होता नहीं। तो जहां पे विकार रुकने लग गया, जहां पे वो मल रुकने लग गया, अकुमुलेट होने लग गया, तो वहां के ऑर्गन के एफिशिएंसी को वो रोक देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और यहीं से सारी कहानी प्रारंभ होती है, सारा गेम, सारा नेक्सस प्रारंभ होता है बीमारियों का, रोग का। हाथों से विकार नहीं निकला तो ये हो गए, साथ में इधर से स्ट्रेस ज्यादा है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, लीवर ठीक से काम कर नहीं रहा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? आपके लिपिड, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया, राइट, वहां से प्रॉब्लम आया। साथ में आपके पैनक्रियाज अब ठीक से काम
नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति डायबिटिक हो गया। वही टॉक्सिक मैटर जॉइंट्स में अकुमुलेट होने लग गया है तो आर्थराइटिस की तरफ हम बढ़ गए हैं। वही टॉक्सिक मैटर लंबर स्पाइन का पॉइंट है, सर्वाइकल के पॉइंट है, वहां टॉक्सिक कुछ वहां पे इन्फ्लेमेशन प्रारंभ, टॉक्सिक मैटर जैसे आया साथियों वहां पे सूजन प्रारंभ हो जाती है, इन्फ्लेमेशन प्रारंभ हो जाती है, और वहां पे फिर फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, रसों का प्रवाह, रक्त का प्रवाह डिस्टर्ब होने लगता है और वहां के रोग बढ़ता चला जाता है। साथ में जो नींद की समस्या है, बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे तो समस्या आने वाली है, साथ में स्ट्रेस है तो भी समस्या आने वाली, तो साझा होते चले जाते हैं। और लास्ट में जानते हैं जिससे भयंकरतम हम रोग कहते हैं, वो तुरंत एकदम से नहीं आता है। जिस रोग के नाम से भी हम डरते हैं, कोई डेवलपमेंट हो गया है, ट्यूमर का डेवलपमेंट हो गया है, वहां पे मैलिग्नेंसी आ गई है, तो कहां से आया है? वो ये विकार थोड़े थोड़े रूप में संचय होता जा रहा है। हम क्या करते हैं, हमसे कुछ भूल भी होती है। जैसे ही शरीर से विकार बाहर निकलना प्रारंभ होता है तो कई बार ना समझी के कारण से, सही जानकारी ना होने के कारण से, डर के कारण से, भय के कारण से हम उस सारे के सारे को सप्रेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। वहां से छोटी समस्याएं बड़े में बदलना प्रारंभ होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने का प्रारंभ करता हूं साथियों कि क्यों हम बीमार होते हैं, शरीर में कैसे विकार बनते हैं, कैसे मल्टीपल होते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, और कैसे हम उलझते हुए छोटी समस्या से भयंकर में आगे से आगे ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता है। एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण, हमारे घर में सबसे साफ सुथरा सुंदर स्थान कौन सा होता है? ड्राइंग रूम, मंदिर का स्थान ज्यादा केयर रखते हैं हम लोग, राइट? अब घर में ड्राइंग रूम का स्थान है, वो साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, वहां पे कोई मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, कोई स्मेल नहीं, फ्रेश, पॉजिटिव फीलिंग, एंड वी आर हैप्पी। अब एक सीन क्रिएट करते हैं थोड़ा, वहां पे हमने कुछ खाया पिया और वहीं पे डाल दिया, विकार हुआ। या दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पेट है, कोई पशु है, वो आया और उसने वहां मल त्याग कर दिया, किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, किसी भी सोर्स से मल आया, और वहां पे जैसे ही वो मल आया, गंदगी आई, तो उससे कितनी समस्याएं आने वाली हैं? क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? सबसे पहली, देखने में गंदा लग रहा है, देखने में यहां पे प्रेशर शुरू हो जाएगा। नंबर 2, वहां पे बदबू आनी प्रारंभ हो गई। नंबर 3, वहां पे मक्खी, मच्छर और कीटाणु भी आने प्रारंभ, यस और नो? लेकिन जब वो मल नहीं था, विकार नहीं था, तो वहां पे कोई समस्या, किसी भी कारण से वहां पे मल विकार आया तो एकदम से मोटे तौर पे 3 समस्याएं सामने, देखने में गंदा, गंध, बदबूदार और कीटाणु प्रारंभ। अब आइए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली प्रॉब्लम है, देखने में गंदा लग रहा है, और कोई क्या करे, जो गंदा लग रहा है उस पर सुंदर सा कपड़ा ढक दिया जाए, तो पहली समस्या ठीक हो गई। इंस्टेंट ठीक हुई कि नहीं? यस और नो? तत्काल हमें तुरंत परिणाम चाहिए, तो तुरंत उसे ढक दिया, देखने वाली समस्या समाप्त। नंबर 2, दुर्गंध आ रही है, तो हम क्या करें, उस पर इत्र डाल दें, सेंट छिड़क दें, तो इंस्टेंट वो भी गई, यस और नो? 2 चीजें। तीसरे नंबर पे मक्खी, मच्छर, कीटाणु आ गए, तो हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे, मक्खी, मच्छर, कीटाणु गए। 3 प्रॉब्लम आई थी, तीनों का इंस्टेंट सॉल्यूशन हमने कर दिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम गई? क्या प्रॉब्लम समाप्त हो गई? इंस्टेंट हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम समाप्त हो गई, लेकिन प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में उसमें दोबारा से सड़न होने प्रारंभ होगी। वो जो ढका था वो कपड़ा भी गंदा,
अब फिर से वही समस्या फिर आगे थोड़ी देर में, क्या देखने में गंदा लग रहा है, बदबू पहले से भयंकर होनी प्रारंभ होगी, ध्यान रखिएगा। अब आपको एक सीढ़ी ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं मैं। अब जो गंदगी है, अब जो गंध है और ज्यादा दुर्गंध होने वाली है। तीसरे नंबर पे क्या था, मक्खी मच्छर कीटाणु। अब और कीटाणु आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। पहले मल स्थूल रूप में था तो कुछ कीटाणु आए, उनका समाधान आपने कर दिया, लेकिन मल वहीं का वहीं है और उसका रूप बदल गया है, वो सूक्ष्म होता जा रहा है। अब उसमें और दूसरे कीटाणुओं का भोजन बन गया है। अब और गहरे और घातक और खतरनाक कीटाणुओं का भोजन बन गया, वो यहां पे डेवलप होने प्रारंभ हो गए। तो हमने फिर समस्या का समाधान क्या करेंगे, फिर से सुंदर कपड़ा और अच्छे वाला इत्र सेंट, और क्या करेंगे, कल्चर टेस्ट कराएंगे उस मल का। ध्यान रखिएगा, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं साथियों। उसका कल्चर टेस्ट कराया कि कौन सा कीटाणु है। आर यू गेटिंग मी? आप मेरे साथ हैं? उसका कल्चर टेस्ट कराया कि कौन सा कीटाणु है ये, और इस कीटाणु को मारने की कौन सी दवाई है, और अब उस दवाई को इंजेक्ट कर दिया तो कीटाणु वहां पे मर गए। तो इंस्टेंट तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। फिर ये क्रम यूं ही चलता रहता है और स्थूल से सूक्ष्म टॉक्सिक मैटर जमने लग गया और बीमारी भी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ने लग गई। हम सबसे यही कुछ हो रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि किसी के घर में ऐसा हो, हमने कहा था जो सरल है वही सत्य है, जो सत्य होता है वो सरलतम होता है, तो उसको यदि वो सरल समझ नहीं आया तो हम उसको कभी प्रयोग नहीं करते। और हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है कि सरल चीजें हमें जल्दी समझ में भी नहीं आती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, कोई अपने घर में इस ढंग से यदि टॉक्सिन्स है, विकार है, मल है, मैल है, कचरा है, यदि इस ढंग से उसका इंस्टेंट इलाज कर रहा है, सॉल्यूशन कर रहा है, तो ठीक कर रहा है कि गलत? कोई ऐसा कर रहा है तो उसे आप समझदार कहेंगे? तो अब चलिए, इसका समझदारी का सॉल्यूशन क्या था, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं। वो जो वहां पे गंध आया था, मल आया था, मैल आया था, कचरा आया था, उसका सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनता है उससे मुक्त होने का? वेरी सिंपल, सिंपल कॉमन सेंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यदि उसको तुरंत उसको प्रायोरिटी देते हुए, क्योंकि स्ट्रेस कर रहा है वो, अरे गंदगी आ गई, अलार्म है, और तुरंत आपने प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता दिया और उस कचरे को उठाया और घर से, तो जो विकार शरीर से घर से बाहर निकाल दिया गया, तो क्या दोबारा उसमें कुछ आने वाला है? उससे तो आने वाला नहीं है। तो ऐसा ही हम सब अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। हमारे शरीर के साथ यही भूल हो रही है। छोटी सी समस्या का अलार्म बॉडी देती है, हम उस पर केयर नहीं करते हैं, या तो हमें जानकारी नहीं। वही आपसे साझा करने के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन, आपका अनमोल समय हमने लिया। वास्तव में मौसम बदला, मौसम बदला, हम भोजन लेते हैं, भोजन पचता है, पोषण होता है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी पूरा काम कर रही है, हम अपना दिनचर्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे शोधन तंत्र पूरे काम ना करने का शरीर के भीतर विकार थोड़ा थोड़ा रुकने लग जाता है, ठहरने लग जाता है, वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। बहुत लोगों को वहीं से सेंस आना शुरू हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी हो गया है ना, डकारें बहुत आ रही हैं, सिर भारी होने लग गया है। तो ये अलार्म है, ये अलार्म है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, कुछ गड़बड़ है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। वो कह रहा है, आपको अलार्म दिया जा रहा है, तो उसको हमें तुरंत उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम उस पर नहीं कर पाते हैं, तो सिर भारी हो गया तो मैं क्या करता हूं, तुरंत जाए मेडिसिन लिया और इंस्टेंट रिजल्ट ले लिया। उसका रूट कॉज कुछ और था, और ये करते करते वो चीजें मल्टीपल होकर के बड़ी बीमारी में बदल जाती हैं। फिर भी जानते हैं शरीर की प्रकृति बनाने वाले की रचना इतनी सुंदर है, हमारे में सेल्फ हीलिंग फोर्स इतनी पावरफुल है, जीवनी शक्ति हमारी, यदि हम उसको अवसर दे दें, अवसर देते, तो मेरा यह मानना है साथियों, यदि जीवन है तो भयंकर से भयंकर अवस्था से दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं।
लगभग 24 साढ़े 24 वर्ष के अनुभव में बड़े निकट से मैंने ऐसा बहुत सारे साथियों के साथ अनुभव है। कुछ इस समय है मुस्कुरा रहे हैं, उनकी भावना होगी तो साझा करना चाहेंगे तो वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यदि थोड़ा सा केयर करें हम तो सामान्य से लेके भयंकर सी समस्या से शरीर को बाहर लिया जा सकता है, नेचुरली लिया जा सकता है, केवल आहार बदल के लिया जा सकता है, केवल दिनचर्या बदल के लिया जा सकता है। और नेचर के बहुत छोटे छोटे से हीलिंग प्रोसेसेस हैं जो पूरे प्लेनेट पे कोई भी व्यक्ति अपने घर पे आराम से कर सकता है। तो यदि उसको समझ लिया तो बहुत सरलता से इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। इतना सुंदर शरीर है साथियों हमारा, हम केयर नहीं करते, उसके बाद भी शरीर के विकार को हमारी बॉडी की एनर्जी कोशिश करती रहती है कि बड़ी समस्या ना आए, वो हैंडल करती रहती है, फिर अलार्म देती है कोई, लेकिन हम उसको फिर बाईपास कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, मौसम बदला, जब मौसम बदलता है तो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, एनर्जी बूस्ट अप मोड पे आती है। आप ध्यान करेंगे जब मौसम बदलता है तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, छींके आना, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, भारीपन, लूज मोशंस, फीवर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा होता है बदलते मौसम में। क्यों होता है? कि शरीर में वो विकार है। इस समय आपकी लाइफ फोर्स, आपकी जीवनी शक्ति, आपकी ऊर्जा, उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिली और तुरंत कोशिश करती है शरीर से विकार को बाहर करो। क्यों? यदि वो शरीर से विकार बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा भीतर विकार? भीतर के सारे सिस्टम को वीक कर रहा है, फेल करता जा रहा है। अच्छा, तेजाब है, तेजाब को हम यहां चमड़ी पे डाल दें तो तुरंत पता लगेगा, राइट? तुरंत पता लगेगा क्योंकि टॉक्सिक है, राइट? तो इसी तरह से हमारे शरीर के भीतर यदि टॉक्सिक मैटर है, जिस भी रूप में वो है, तो वहां के सिस्टम को, वहां के सेल्स को, वहां के नर्वस सिस्टम को, सारे को डिस्टर्ब करता चल रहा है। मौसम बदला, छींकें आई, कुछ रेशा बाहर आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? साथियों, यदि मौसम बदलने से जुकाम होना ही होता, ठंड लगनी ही होती, बुखार होना होता तो सबको होना चाहिए था, लेकिन सबको होता नहीं है। यदि एग्जाम्पल लें 100 लोगों का, तो 100 लोगों में 10 लोग ऐसे मिलेंगे, 20 लोग ऐसे मिलेंगे, 30 लोग ऐसे मिलेंगे, उस बरसात को एंजॉय करेंगे, रिफ्रेश होकर आगे बढ़ जाएंगे, उनके शरीर में कुछ भी समस्या नहीं आई। कुछ होंगे जिनको छींक आई, रेशा आया, और वो रेशा 1-2 घंटे आया और टॉक्सिक बाहर हो गया और फ्रेश हो गए। 1-2 होंगे जो 2-3 दिन के लिए लिपट गए, लेकिन एक रेशा, एक तेजाब जैसा एक टॉक्सिक मैटर शरीर बाहर फेंकना चाह रहा है। और आप ध्यान करेंगे वो कितना टॉक्सिक होगा, नाक बहते हुए सारा पक जाता है कि नहीं? और वो भीतर ही पड़ा है, पड़ा रह जाएगा तो वहां के सेल्स को, वहां के ऑर्गन्स की क्या स्थिति होने वाली है आप विचार सकते हैं। जो मैं कह रहा था, जो भयंकर बड़ी बीमारियां, उसका कारण क्या है? ये छोटी को हम हैंडल नहीं करते हैं सरलता से, तो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है सिस्टम। तो वहां पे क्या आता है? रेशा आना चाह रहा था, लेकिन 10, 20, 30 लोग ऐसे हैं, छींक आई और हम भयभीत हो गए, हम डर गए, और डरते ही हमने क्या किया? वो विकार आना चाहता तो हमने क्या किया? दवा ली और उसको दबा दिया। यहां से सप्रेशन शुरू हो गया। लेकिन जानते हैं वो विकार यहां से नहीं निकलता है, तो शरीर दूसरे एरिया से निकालना प्रारंभ करता है। इसलिए आप ध्यान देंगे, जिनको ज्यादा नजला जुकाम होता है, जो अस्थमेटिक होते हैं, सांस की दिक्कत आती है, यदि वहां की कोई तेज दवा जाती है तो वो ठीक होता है, चमड़ी से रोग शुरू हो जाते हैं। यदि आप कोरिलेट कर सके तो विचार करके देखना, मंथन करके देखना, थोड़ा चिंतन करके देखना। और स्किन के इश्यूज हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी जाए, वहां से स्किन के रास्ते से टॉक्सिक निकलना चाह रहा है। क्यों निकलना चाह रहा है? भीतर वो कह रहा है कि अब लिमिट क्रॉस हो गई है, यदि मैं नहीं निकलूंगा तो भीतर के आपके ऑर्गन्स फ्यूज होने वाले हैं। आप डिसाइड करो। यदि आपको इतना क्लैरिटी के साथ बता दिया जाए तो हम चाहेंगे अरे निकालो जल्दी से इसको, कचरे को। लेकिन क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है, और हमारे मन में भय है, चिंताएं हैं, डर हैं, और उसके कारण से हम दवा लेकर के उसको सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं, दबा देते हैं। स्किन से रोका तो फिर यहां से निकल रहा है, यहां से भी नहीं निकला तो फिर वो आंतों पे प्रभाव शुरू हो जाता है।
बहुत से लोगों को जो कोलाइटिस होता है, आंतों में सूजन होती है, आगे बढ़ के अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, आंतों में छाले बनकर के ब्लीडिंग हो जाती है, खून के दस्त लगते हैं, वो ऐसे ही नहीं होता है। हमारे शरीर के भीतर टॉक्सिन्स है साथियों, विकार हैं जिससे हम बीमार होते हैं। यहां तक मानिए जो मन की अवस्था पे जो हम बीमार होते हैं, उसमें भी शरीर में बहुत सारे विकार का बहुत बड़ा रोल है। तो दवा से उसको सप्रेस करने की बजाय हमें छोटे छोटे से कुछ प्रिंसिपल्स पे आना चाहिए। तो मैं अब आपको धीरे धीरे आपकी सारी जो बीमारियों की बात की, इसको हल्का टच करते हुए हम क्या दिनचर्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें अपने पे काम करना ही होगा। यदि हमें स्वस्थ होना है और स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी दिनचर्या पे, अपने खान पान पे और अपने चिंतन मनन विचार शक्ति पे भी काम करना होगा। यदि हम वो कर लेते हैं तो स्वस्थ होना बहुत कठिन काम नहीं है। समझ में आ जाए तो मैं कहता हूं इस प्लेनेट का सबसे सरलतम काम है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, महीनों से सालों से हैं, उनके लिए बहुत भारी है विषय। लेकिन ये इतनी सरलता से, इतनी सहजता से साथियों ठीक किया जा सकता है, समझ में आना जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेट मैंने कहा गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, गलत चिंतन मनन से, शरीर में विकार रुकने से हम उलझते हैं और बीमार होते हैं। तो स्वस्थ होने का तरीका क्या है कि हम अपने खान पान को ठीक करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें, कुछ नेचुरल प्रोसेस करें। तो सीधे प्रोसेस और दिनचर्या पे बात प्रारंभ करें हम, वो जो बहुत जरूरी है। और यदि आप उस पे काम करते हैं तो आपको जितने रोगों के आपने नाम लिए, केवल ये सिंपल से प्रोसेस आप प्रारंभ करते हो, सारे के सारे आपके शरीर से बाहर होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य उन्नत होना प्रारंभ हो जाएगा और आप लाइफ को और बेटर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें दिनचर्या पे काम करना चाहिए। दिनचर्या का सीधा तरीका है, प्रयास करिए रात को थोड़ा सा हम समय से सोएं और थोड़ा सा समय से सुबह उठें। उठते ही हम सबको 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। प्यास ज्यादा है तो ज्यादा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बहुत बार पेट साफ हो जाए, या हमें यह सुना हुआ है कि ज्यादा पानी पीने से टॉक्सिन बाहर हो जाते हैं, तो कोई कोई व्यक्ति 1-1 जग पी लेते हैं और अब तो आदत हो गई है, मैं कई साल से पी रहा हूं। तो वो ठीक नहीं है, बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है। हाँ, प्यास है जरूर पी, इस उद्देश्य से कि इससे बहुत शोधन होता है, मैं ज्यादा पानी पी ले तो दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। आप अपने खान पान को, पूरे दिनचर्या को बैलेंस करिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली उसका सहज काम है, अपने अपने काम पे लौट जाएंगे। तो उठेंगे, पानी पिएंगे। नंबर 2, उसके बाद सबसे अच्छा होता है कि हमें सूर्य देव का स्नान लेना चाहिए। सूर्य देवता जो सुबह की लालिमा वाली धूप है, उसकी जो ऊर्जा है, वो जो रश्मियां हैं, वो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। तो हमें सुबह धूप स्नान लेना चाहिए। दिन भर की तीखी को नहीं कह रहे हम, सुबह लालिमा वाली धूप में जो आधा 1 घंटा है, उस समय आप टहलने के लिए निकल जाएं। जो मन के व्यायाम की बात की खुले में, उस अभ्यास के लिए निकल जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए निकल जाएं। तो ऐसे एरिया को चुने जहां एक समय में दोनों काम भी आपके हो सके। तो कहने का मतलब एवरीडे, यदि जिस भी देश में हम हैं, बहुत से देशों की तो समस्या है, वो मुस्कुरा रहे हैं गुड़िया रानी, वो जहां पे सूर्य देवता इतनी बढ़िया कृपा नहीं करते हैं, लेकिन भारत में तो बहुत सुंदर कृपा हम पे होती है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए, राइट। तो सूर्य स्नान बहुत आवश्यक है। ये छोटी छोटी चीजें मिस होकर हम उलझे हुए हैं। आगे हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले एक ट्रीटमेंट की बात करता हूं। नेचर में बहुत सिंपल से, सरल से उपचार है, ट्रीटमेंट है, जिसे कटी स्नान कहा जाता है। कटी स्नान जो घर पे करने का तरीका, कोई भी टब ले लें, उस टब में ठंडे पानी को भर लीजिए। बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है और नेचर का सबसे पावरफुल प्रोसेस है। तो उस ताजे पानी में भरें, उसमें आराम से आप बैठ जाइए। टब छोटा है तो इस ढंग से कि पैर बाहर निकाल के बैठ जाए, टब बड़ा है तो चौकड़ी मार के आराम से सीधे साधना की तरफ बैठें। नाभि तक डूब जाए, बहुत अच्छा है। नाभि से ऊपर 3-4 उंगल तक पानी आता है, इट्स गुड।
रिब्स टच हो गए और एंड आउट, इससे ऊपर बॉडी को पानी में डिप नहीं करना है। जैसे इस समय का मौसम है तो हम लगभग 15 मिनट उस सब में बैठ सकते हैं। मौसम और गर्म हो जाएगा, आप 20 मिनट तक बैठ सकते हैं। और दिवाली के आसपास हमारे भारत में उस समय मौसम में ठंडक प्रारंभ होती है, तो जब वो हो तो टाइम को कम करते चले जाएं। 15 से 10 पे, 10 से 5 पे, 5 से 2 पे, यदि किसी को स्वास्थ्य बहुत जरूरी आवश्यक है। और ठंड हो तो बंद कर दें उसे, ठंड में उसे ना करें। तो ये प्रोसेस सुबह, और किसी को कब्ज है, एसिडिटी की दिक्कत है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन की समस्या है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, राइट, जोड़ों के दर्द हैं, तो वो इस प्रोसेस को यदि कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये प्रोसेस ही इतने पावरफुल ढंग से आपके ऑर्गन्स को हेल्दी बनाना प्रारंभ कर देगा, स्वस्थ करना प्रारंभ कर देगा। इससे होता क्या है, जब आप ठंडे पानी में बैठे तो आपके जो एब्डोमेन रीजन के जो अंग हैं, आपका लीवर है, पेनक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किडनी है, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका नर्वस सिस्टम, मेरुदंड का मूल एरिया वहां प्रारंभ हो गया। तो इस एरिया में जब ठंडे पानी में बैठे तो शरीर में क्या हो रहा है, आप ठंडे पानी में बैठे तो ये हिस्सा कूल हो गया, राइट। तो कूल होते ही होने वाला क्या है कि वहां पे जब आप बर्फ को छूते हैं तो हाथ सफेद हो जाता है, राइट। और थोड़ा गर्म पतीले को छू लें तो हाथ, बर्फ को छू के क्यों हुआ, क्योंकि वो ठंडक आते ही जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा सा वहां प्रभाव पड़ा, स्क्वीज, और वहां से खून का दौरा दूर चला, सफेदी आने लग गई। आपने गर्म को हाथ लगाया और लालिमा कहां से आई, ब्लड वेसल्स फैले, वहां ब्लड का फ्लो थोड़ा बढ़ गया, वो आ गया, राइट। तो लगभग ये बेसिक साइंस इसमें काम करती है। जब आप इस चीज से में आए तो आपके इन ऑर्गन्स में अब एक्शन प्रारंभ हो गया। इससे क्या होने वाला है, आंतों में जो जमा हुआ रुका हुआ मल है, मैल है, विकार है, टॉक्सिक है, जहर है, फॉरेन मैटर है, मॉर्बिड मैटर है, जो बीमारी की जड़ है, अब वो जो चिपटा पड़ा है आंतों में गहराई से, वो ढीला होना प्रारंभ हो जाता है और एक्सक्रीशनरी ऑर्गन्स में चैनलाइज होना प्रारंभ होता है। अपने तरीके से शरीर को बाहर करना प्रारंभ कर देगा। आपकी जो गुर्दे हैं वहां पे आपके एक्टिव होने प्रारंभ हो जाएंगे, पेनक्रियाज में एक्टिविटी आपके बढ़ने वाली, लीवर आपका स्वस्थ होने वाला है, टॉक्सिन बाहर होना प्रारंभ हो जाएगा, वहां पे जो इन्फ्लेमेशन, सूजन है वो शांत होनी प्रारंभ हो जाएगी। ठंडे पानी से जब आप बाहर आते हैं, वो ठंडे में था, बाहर आते ही वहां तेज गति से फ्लो बढ़ता है। तो ये जो सर्कुलेशन है, रक्त के प्रवाह को जो बढ़ाया जा रहा है नेचुरल ढंग से, विदाउट एनी टॉर्चर, और उससे टॉक्सिन को ढीला करके शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर शरीर अपने समय से उसको बाहर करना प्रारंभ कर देता है, और शरीर से विकार बाहर होगा तो आपकी आरोग्यता और स्वास्थ्य बढ़ेगा, शरीर का भी और मन का भी। तो एक ये प्रोसेस है जो सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है। ये निषेध होता है केवल कन्याओं में, माताओं में, बहनों में, लेडीज में ड्यूरिंग मेंसेस, मासिक धर्म के उस काल में 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जिसका जो भी साइकिल है उस समय नहीं करना होता। तो बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है, अकेला क्रांति की तरह शरीर को स्वस्थ करने में सक्षम है, जिसको हमें दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। समय का अभाव रहता है, लोग कहते हैं ये करेंगे तो फिर स्नान करेंगे, इसको कर लेते हैं फिर तुरंत स्नान कर लें, ऐसा नहीं करना है। तुरंत स्नान किया तो बैलेंस हो गया, वो पूरा प्रभाव नहीं होगा। तो इसको रिवर्स कर सकते हैं आप, समय अभाव है तो सुबह स्नान करें, पहुंच लें और तुरंत बाथरूम में टब में बैठ जाएं। बैठने के बाद बॉडी पे पूरे पे शावर नहीं देंगे आप, फिर बाहर आ जाए तो ये काम करेगा। तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये सुबह इसको जैसे हम स्नान करते हैं ना, हमारे निवेदन प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यदि आपने 10-15 दिन इसको कर लिया तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। आपको अपनी अपनी एनर्जी को डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। खान पान पे साथ में आते हैं हम। खान पान में हमें दिनचर्या को इस ढंग से बनाएं जिसमें प्राकृतिक आहार हम ज्यादा लें। आहार ही औषधि है साथियों। भोजन पोषण भी देता है, दवा का काम भी वही करता है। वो हमारा फ्यूल भी है, हेल्दी फ्यूल यदि बॉडी को दे रहे हैं तो वही न्यूट्रिशन भी काम कर रहा है, वही शोधन भी काम कर रहा है, वही बैलेंसिंग का भी काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, प्रयास करें आप अपनी अनुकूलता के साथ सुबह के समय एक रसाहार जरूर लिया करें। ग्रीन जूस आप ले सकते हैं,
यदि डायबिटिक नहीं है तो फलों का रस आप ले सकते हैं। इस समय मौसम में बेल फल आ गया है जो आंतों के लिए बहुत अच्छा है, बेल का शरबत आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं। प्रयास करें सुबह की शुरुआत नेचुरल डाइट से किया करें आप लोग। इसी तरह से अनुकूल हमारे पड़ता है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो करके अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। रात भर आप 8-10 बादाम भिगो दिए हैं, आपने 1-2 अखरोट भिगो दिया है, 1 चम्मच सफेद तिल आप भिगो सकते हैं, 1 चम्मच पंपकिन सीड आप भिगो सकते हैं। यदि डायबिटिक नहीं है तो 2 अंजीर आप भिगो सकते हैं, 5-7 किशमिश आप भिगो सकते हैं। ये न्यूट्रिशन का भंडार है। जो डायबिटिक हो मीठी चीज को हटा दे, बाकी सारा वो चल सकता है उनके साथ। तो रात को भिगोया, इसका सुबह सेवन कर सकते हैं। किसी को बहुत एनर्जी लो रहता है, शरीर टूटा रहता है, शक्ति नहीं आती है, तो वो इसको डबल कर सकते हैं। रात को भिगोएं, सुबह लें, सुबह भिगो और शाम लें, बहुत अच्छा फील करेंगे, आपका स्वास्थ्य और बेहतर बनेगा। अब भोजन पे आते हैं। सुबह दोपहर शाम लगभग हम 3 बार अन्न लेते हैं, प्राय हम सबकी दिनचर्या ऐसी बनी हुई है। तो कोशिश करिए यदि संभव है आपके लिए तो अन्न को 3 से 2 समय पे लें। तो एक समय भूखे नहीं रहना है, भूखे रह करके ठीक होना कोई लॉजिक नहीं है। तो उसकी जगह आप मौसम के फल का सेवन करें। जिसको गैस्ट्रिक नहीं है वो सलाद को बढ़ा दे, जिसको गैस्ट्रिक ट्रबल है वो सलाद को कुछ समय न ले, फलों को बढ़ा दे। तो इस तरह से वो एक समय फलाहार सलाद का सेवन हो सकता है, बाकी जो 2 समय अन्न का सेवन करें। और अन्न के सेवन का सीधा सा सिंपल सा एक फार्मूला है, उसमें आपके पास अनुकूलता है। साथ में सलाद रखिए। जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल हो खीरे का सेवन ना करें, कब तक? जब तक पाचन सबल नहीं होता है, ठीक होने के बाद खूब खाएं। तो सलाद रखें, साथ में मौसम की तरीदार सब्जी हमारी होनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य के अनुसार दाल का सेवन आप उसमें कर सकते हैं, दही का सेवन आप कर सकते हैं, रायते का सेवन आप कर सकते हैं। अन्न जो लेते हैं, मैं वहां पे आपको लाना चाहता हूं, वहां पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हमसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो रही है। हम सबके यहां अन्न में क्या क्या सेवन होता है? गेहूं की बनी चीजें, राइट सर, चावल से बनी चीजें। मेजोरिटी ऑफ टाइम यदि हम ग्राफ देखें अपने यहां का, तो ज्यादा ये सेवन कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे जो देसी आहार है, देसी अनाज है, जो न्यूट्रिशन का भंडार है, फाइबर का भंडार है, वो हमारी बॉडी में नेचुरल वाला नहीं जा रहा है। इसी के कारण से हम बीमार होते जा रहे हैं, रोगों से ग्रसित होते हैं। तो हमें अन्न में चेंज करना चाहिए। चपाती में आप जौ की तरफ जाइए, ज्वार की तरफ आप जाइए, जो बहुत इजीली डाइजेस्टिव है। ओट्स, जई जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा है। जौ का दलिया है, जौ का आटे की रोटी है, ओट्स का दलिया है, ओट्स के आटे की रोटी है, इजी टू डाइजेस्ट है चीजें, उसकी तरफ बॉडी को लेके जाइए। कभी इनको मिक्स कर सकते हैं हम। एक मुट्ठी आपने जौ लिया है, एक मुट्ठी आपने जई लिया है, एक मुट्ठी आपने काला चना लिया है, एक मुट्ठी आप गेहूं भी चाहते हैं मिला सकते हैं। ऐसे मिक्स आटा भी आप ले सकते हैं। तो ये रोटेशन रखें आप लोग, बहुत अच्छा है। मिलेट्स हैं, देसी जो मिलेट्स हैं, उसको भिगोना है, फिर पकाना है, फिर उसको फर्मेंटेड करके लिया जाता है। तो उस प्रोसेस की तरफ भी आप अपने बॉडी को लेके आइए। उसमें नेचुरल फाइबर बहुत हेल्दी है। हमारे आंतों में साथियों माइक्रोबायोम्स, हमारे स्वस्थ वो जीवाणु होते हैं। जैसे मेरा जीवन, क्या हमारा जीवन अकेला संभव है इस संसार में? संभव ही नहीं है। तो बहुत लोगों का सहयोग रहता है हमारी लाइफ में। तो इसी तरह से सूक्ष्म जीवाणु जो हेल्दी माइक्रोबायोम्स हैं, वो हमारी आंतों में असंख्य, खरबों की संख्या में होते हैं। तो उनका भोजन यदि आप नहीं भेज रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली नहीं है। क्योंकि हमारी जो बहुत सारे विटामिन्स का है, पोषण का है, वो निर्माण माइक्रोबायोम्स करते हैं हमारे आंतों में। और एंटीबायोटिक्स जो बहुत जल्दी से हम लोग ले लेते हैं, वो उसको तुरंत किल करता है। एक समय के एंटीबायोटिक्स का कोर्स माइक्रोबायोम्स को बिल्कुल धराशायी कर देता है, इसलिए आप बिल्कुल टूट जाते हैं उस कोर्स के बाद। और उस तभी कहते हैं प्रोबायोटिक्स का सेवन करें। तो आप ऐसे में दही है, देसी गाय के दूध से बनी दही है, वो रायता है, छाछ है, इट्स वेरी गुड। लेकिन साथ में जो हमारे मिलेट्स हैं, कोदरा है, कोदरा जानते हैं, कोडो,
कहते हैं गुरु नानक जी का फेवरेट भोजन रहा है वो, ऐसा हमने सुना है। तो कोदरा है, कोडो है, ब्राउन टॉप है, लिटिल मिलेट है, बार्नियार्ड है, फॉक्सटेल है। तो इनको बनाने की विधि होती है, इनको थोड़े से मात्रा में भिगोते हैं, 5-7-8 घंटे भिगोना होता है, फिर 20-25 मिनट उसको प्रेशर कुकर से नहीं पकाते हैं, उसको 20-25 मिनट पक जाता है, लेकिन 15 से 20 गुना पानी में पकाया जाता है। अब ये तैयार हो गया, अब तक इसमें केवल पानी है और वो अनाज और कुछ नहीं मिलाया गया है। अब इसको फर्मेंटेड किया जाता है। ये जो फर्मेंटेशन है बहुत हेल्दी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, बहुत जरूरी भी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उसको फिर अगले 5-7 घंटे के लिए केवल मिट्टी की हांडी में रख करके ऊपर सूती कपड़ा बांध दिया जाता है और बांध करके उसको रख देते हैं। रूप नहीं बदलता उसका, लेकिन उसमें माइक्रोबायम्स डेवलप हो जाते हैं। अब उस रूप में तैयार हो गया। अब उसको आप सब्जी के साथ लेते हैं, दाल के साथ लेते हैं, अपने भोजन में आप उसका सेवन करते हैं। तो अब वो जो भोजन जा रहा है इसमें तो पोषण पूरा है, इसमें नेचुरल वो फाइबर है जो आंतों का शोधन भी करता है और ब्लड के माध्यम से शरीर के हर कोष तक पहुंच करके भी शोधन करता है। जो हम कहते हैं बॉडी में टॉक्सिन्स है तो हम बीमार हैं, और डिटॉक्सिफाई करते तो हम स्वस्थ हो जाए। तो ये मिलेट्स की डाइट डिटॉक्सिफिकेशन में और बॉडी को न्यूट्रिशन में बहुत हेल्पफुल है। तो इसका भी हमें सेवन करना चाहिए, अपने रूटीन में लाने का प्रयास करना चाहिए। भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, सलाद आदि ज्यादा रख लीजिए, ज्यादा मिर्च मसाले का सेवन ना करें, भोजन के 1-1.5 घंटे बाद ही पानी का सेवन करें, राइट। तो इस तरह से हम दोनों समय का, बहुत तेज भूख है तो तीनों समय का भी भोजन ले सकते, लेकिन सलाद का, फल का उसमें सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यह मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय संसार का सबसे मुश्किल कार्य है। और ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि कोई भी घर स्वस्थ नहीं है। शायद व्यक्ति मिले, वो भी शायद कहना पड़ रहा है, शायद व्यक्ति मिले, लेकिन कोई भी घर स्वस्थ नहीं है। लेकिन सरल मार्ग को, सरल तरीके को यदि हम अपना लेते हैं तो बेसिक फार्मूला तो आपको ऐसे अपनाना चाहिए। ये बेसिक फार्मूले की मैंने अभी बात की। तो बेसिक रोग का कारण यही है, और समाधान अपने आहार को स्वस्थ करिए, अपने विचार को भी स्वस्थ करिए, दिनचर्या को भी स्वस्थ करिए, और थोड़ा सा मुस्कुराइए, और थोड़ा ज्यादा और मुस्कुराइए, और थोड़ा सा और मुस्कुराइए। इससे बढ़िया संसार की कोई भी मेडिसिन नहीं है। और यदि जानते हैं आप मुस्कुराते हैं तो अधिकांश, जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो उनके यहां, उनके चेहरे पे भी क्या आती है, राइट। और हम ऐसे गुस्से में होते तो सामने वाला भी। तो हमारे सोच के देखिए, हमारे एक एक भाव से पूरे ब्रह्मांड के कण कण में सब कुछ जाता है साथियों। हम जैसा सोचते, हमें क्या लगता है, मैं उलझा हुआ हूं, मैं उलझा हुआ हूं, मैं उलझा हुआ हूं। अब व्यक्ति निराशा में है तो अपने कमरे में है, अंधेरे में है, तो वो सोच रहा है कि बस मैं उलझा हूं, मेरे को रास्ता नहीं। जानते हैं ये जो स्प्रेड हो रहा है ये पूरे ब्रह्मांड के कण कण में हो रहा है, उसका इफेक्ट सब पे आने वाला है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी केयर, अपने परिवार की भी केयर, अपने साथियों की भी केयर, सबके साथ प्रेम प्यार से, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, अपने साथ गर्व के साथ जीवन जीना चाहिए, विश्वास के साथ जीवन, और अपनी प्रशंसा करते रहना चाहिए। दैट इज द कोर बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फार्मूला, बेसिक कैप्सूल टू लिव ए हेल्दी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ विदाउट मेडिसिन, राइट। तो कर सकते हैं। चलिए, तो अब मेरी प्रशंसा में आप क्लैपिंग करें या मैं आपकी प्रशंसा में करूं? इकट्ठे करते हैं।